हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया हमको
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन
मिटाता है हमारा भजन तेरा भूत मिटाता है हमारे भजन तेरा हालेलुया 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 मन्नी करिता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। ओ दुनिया में आया लाओ बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लाओ बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। हमको बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत। कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत। काल दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत घटाए की है, सोए निकम में जगाए की है। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत घटाए की है, सोए निकम में जगाए की है। स्वयं से सिंह झुके जाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग से करे झुके जाते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। तुम हो साथी मान प्रभु जी तुम्हें तुम्हारी शान प्रभु जी तुम
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना, उद्धार यानी छुटकारा। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावंत है, वह हर एक के ऊपर दया प्रकट करता है। जितने लोग उसके शरण में आते हैं वह परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर उन्हें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहिए, उस पर भरोसा रखिए, उसकी आराधना करिए, उसकी महिमा करिए, उसके नाम को ऊंचा करिए, उसे धन्यवाद देते रहिए। क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमें मुक्ति देने वाला है, उद्धार देने वाला है, जीवन देने वाला है। यदि आप उस परमेश्वर की महिमा में, उसकी बड़ाई में लगे रहेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग के भंडार से आपको आशीष देगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें अगला अध्याय दिया है भजन संगीता का। आपने इसके पहले अगले दिन जो है कि 17 अध्याय को आपने देखा भजन संगीता के। आज हम अध्याय 18 को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वचन के द्वारा हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर की आशीष और उसके प्रेम को आप महसूस करने पाओगे। आइए देखते हैं वचन को। भजन संगीता अध्याय 18 वचन 1 से। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं गुणानुवाद करता हूँ, जिसका मैं शरणागत हूँ। कहता है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ इस वचन में राजा दाऊद जो है परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाता है और उन सारे शब्दों को गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से परमेश्वर के सामने प्रकट करता है, उसकी बड़ाई करते हुए, उसकी महिमा करते हुए। कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। राजा दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे मेरी बल, हे मेरी ताकत, हे मेरी ढाल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान है। कहता है हे परमेश्वर, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला है। कहता है तू तो मेरी चट्टान है। हे परमेश्वर, तू मेरा गढ़ है और तू मेरा छुड़ाने वाला है। हर विपत्ति से तू छुड़ाता है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। कहता हमारा परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर मेरी चट्टान है।
जिसका मैं शरणागत हूं, जिसके शरण में मैं जीवन जीता हूं, जिसकी आराधना में आए दिन करता हूं और जिसके शरण में मैं अपना जीवन बिताता हूं, जीवन जीता हूं। कहता है वह मेरी चट्टान है। कहता है वह चट्टान नहीं, मेरी ढाल भी है। कहता है वह मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। कहता है कि वही हमारा जो परमेश्वर है, हे परमेश्वर तू ही मेरी ढाल है। हर विपत्ति से, हर बाधाओं से, हर समस्या से, हर बीमारी, हर महारोग से तू मुझे बचा कर रखता है। तेरे नाम से हम बच जाते हैं और तू ही मेरी मुक्ति है और तू मेरा एक ऊंचा गढ़ है। तू मेरा ऊंचा गढ़ है, रहने का, छुपने का एक ऊंचा जगह है। कहता है मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। कहता है हे भाइयों, मैं अपने परमेश्वर यहोवा जो स्तुति, आराधना, महिमा के योग्य है, जो आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है, मैं क्या करूंगा? अपने परमेश्वर को पुकारूंगा। कहता है इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। कहता है मैं उसकी स्तुति आराधना कर करके उस परमेश्वर को पुकार के मैं अपने शत्रु से अपने आप को बचाए रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की शरण लूंगा और शरण लेने के बाद जब उसकी स्तुति आराधना करता रहूंगा और हर वक्त उसे पुकारता रहूंगा तो वह परमेश्वर हमें क्या करेगा? बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, हमें बचा कर रखेगा। कहता है मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं। मृत्यु के, मौत की रस्सियों से, मौत के षड्यंत्र से मैं चारों ओर से घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। वचन कह रही है अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। कहता है जितने मेरे शत्रु है मेरे प्रति बुरे बुरे काम प्रकट कर रहे हैं, अधर्म के काम प्रकट कर रहे हैं, ऐसे अधर्म के काम मेरे ऊपर प्रकट कर रहे हैं कि मैं उससे भयभीत हो चुका हूं। कहता है मैं भयभीत हो गया हूं, अधर्मों के कामों के कारण अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया है। कहता है पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। कह रहा है कि पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। कह रहा है कि पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। शैतान के सारे षड्यंत्र, शैतान के सारे चाल, सारी व्यवस्था, शैतान के घात, उसके वार, उसके प्रहार मेरे चारों ओर मुझे घेर कर रखे थे। कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। कहता है मृत्यु भी मुझ पर आ गए थे, मृत्यु के फंदे। शैतान के लोग या शैतान की युक्तियां मुझ पे प्रबल होने वाली थी, लेकिन कह रहा है कि कह रहा है कि अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। कहा कि जब वो अधर्मी लोग मेरे ऊपर अधर्म का बोझ प्रकट कर रहे थे, भारी विपत्तियां अधर्म के कामों के द्वारा मुझे सताना, मुझे परेशान करना, मुझे दुख देना और मुझे मारना चाहा, तो कह रहा है कि उस समय पाताल की रस्सियां यानी मृत्यु मेरे करीब हो गया था। मैं ये सोच बैठा था कि लगता है कि ये सब मेरे प्राणों के ऊपर हानि कर देंगे। और कह रहा है कि मृत्यु भी मेरे पास मंडरा रही थी, ये मालूम पड़ रहा था ये सब मुझे मार डालेंगे। लेकिन कह रहा है कि उन संकटों के दिन में मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा। संकट के समय मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। कह रहा है मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा और उसकी दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। उसने क्या, कहाँ से? अपने जगह से, अपने स्थान से उसने क्या किया? मेरी बातों को सुना और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। मेरी जो दुहाई है, मेरी गिड़गिड़ाहट है,
उसके पास पहुंचकर उसके कानों के पास पहुंची, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। तब क्या हुआ कि वचन कह रही है कि जब मेरी दुहाई उसके पास पहुंची और उसके कानों के पास मेरे दुहाई के शब्द पहुंचे और जब कानों में पड़े उसके, तब ये उसने क्या किया, जलजलाहट पैदा किया, वह क्रोध को उत्पन्न किया और उसके जलजलाहट से ये पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई। कहता है कि जब वह परमेश्वर क्रोधित हुआ तब क्या हुआ, ये पृथ्वी हिलना चालू हो गई, कांपना चालू हो गई, पहाड़ों की नींव कंपित होने लगी, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अधिक क्रोधित हुआ था। जब मेरी गिड़गिड़ाहट, मेरी दुहाई को सुना, मेरी पुकार को सुना, जब मेरी आवाज गिड़गिड़ाहट का उसके कानों के पास पहुंची, वह क्रोधित हुआ और जब क्रोधित हुआ तो ये पृथ्वी हिलना चालू हो गई, कांपना चालू हो गई, पहाड़ की नींव कंपित होकर हिलना चालू हो गए, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उसमें उत्पन्न हो गया था। वचन कह रही है उसने उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कह रहा है कि जब परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना, वह क्रोधित हुआ। जब क्रोधित हुआ तो उसके नथनों से धुआं निकलना चालू हुआ और उसके मुख से आग निकली और उन लोगों को भस्म करना चालू कर दी। परमेश्वर ने अपने मुख से आग निकाला और लोगों को भस्म करना चालू कर दिया। कहा जिससे कोयले दहक उठे, जिससे कोयले क्या हुए, उसके आग के अंगार से दहक उठे। कहता है वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया। वह उसने क्या किया, स्वर्ग को नीचे झुकाया और पृथ्वी पर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। और क्या देखा कि उसके पांव तले घोर अंधकार था। यानी इतना काफी पाप, अत्याचार बढ़ गया था कि पाप के कारण ये शैतान का जो प्रकोप है पूरे संसार के सारे मानव जाति में भर गया था। उसने वचन में लिखा है, वह दाऊद कह रहा है कि वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके बेग से उड़ा। कहता है वह करूबों पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर सवारी करके बेग से उड़ा, तेजी से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों और अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। कह रहा है कि जब परमेश्वर ने अपनी जलजलाहट को पूरा किया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पहाड़ियां डोल गई, ये जो कि पहाड़ियां की नींव तक हिल गई। उसके नाक से धुएं और मुख से आग निकलकर भस्म करने लगे और जिसे कोयले दहक उठे। स्वर्ग के नीचे वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। और वचन कह रही है कि वह करूब पर सवार होकर उड़ा, पवन के पंखों की सवारी करके बेग से उड़ा। उसने अंधियारों को, जब परमेश्वर ने ऐसा किया तब यहाँ दाऊद कह रहा है कि शैतान ने फिर क्या किया, उसके लोगों ने क्या किया कि अंधियारों को अपने छिपने का स्थान बना लिया। अंधियारे को अपने छुपने का स्थान बना लिया और चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बना लिया। उसकी परिस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई। उसकी परिस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई। ओले और अंगारे भी, कह रहा है कि ओले और अंगारे भी क्या हुए, उसके साथ फट गए। तब यहोवा आकाश में गरजा। जब परमेश्वर की जलजलाहट हुई तो शैतान के लोग और शैतान ने क्या किया,
छुपने के लिए जगह तैयार की और उसकी ऐसी उपस्थिति हुई कि उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई। परमेश्वर के उपस्थिति की जब झलक हुई उनके बीच में, तब उनकी काली घटाएं क्या हुई? फट पड़ी और ओले और अंगारे भी उतर गए, उनके ऊपर पड़ना चालू हो गए। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे कह रहा है कि तब परमेश्वर आकाश से गरजना चालू किया और परम प्रधान उस परमेश्वर ने अपनी वाणी सुनाई, तो आकाश से ओले और अंगारे गिरने चालू हो गए। कह रहा है ओले और अंगारे गिरना चालू हो गए। उसने अपने तीर चला कर उसको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा कर उनको परास्त किया। कह रहा है कि जब मैंने पुकारा तो परमेश्वर की जलजलाहट जब उठी तो वह आकाश से गरजा और उसके गरज से क्या हुए कि ओले और अंगारे गिरने लगे। तब परमेश्वर ने अपने तीर को चला कर ऐसा किया कि उन्हें तितर बितर कर दिया और उसके अलावा बिजलियां गिराई और बिजलियां गिरा कर उन्हें परास्त कर दिया। परमेश्वर का क्रोध की बातें वह कह रहा है। कह रहा है तब जल के नाले देख पड़े। कह रहा है कि तब जल के नाले देखने को मिले और जगत की नींव प्रकट हुई। तब तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। कह रहा है कि हे परमेश्वर, ये सारी प्रक्रिया तेरे नथनों की सांस और तेरे झोंक से हुआ। क्या हुआ कि जब तेरी जलजलाहट हुई तब उसमें नाले देखने को मिल पड़े और जगत की नींव क्या हुई? सामने आग पड़ी। और यह सब ऐसा हुआ कि तेरे डांट से क्या हुआ कि तेरे नथनों की सांस से और तेरे उसके झोंका से ये सारी प्रक्रिया हुई। हे परमेश्वर, ये सारा काम इससे हुआ कि जब तू जलजलाहट में होकर अपने नाथनों से सांस फूकी और सांस के झोंके मारे और तूने डांट मारी, तब क्या हुआ कि जल के नाले देखने को मिले और जगत की नींव सामने देखने को मिली। कह रहा है कि उसके ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। परमेश्वर ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझको थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया और गहरे जल में से मुझे खींचकर बाहर निकाला, यानी भारी विपत्तियों से मुझे खींचकर बाहर निकाला। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझको थाम लिया था। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उसने जो मुझसे घृणा करते हैं, कहता है कि वह परमेश्वर ने बलवंत जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझसे घृणा करते हैं, उनसे क्या किया? मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। क्योंकि जो मेरे शत्रु थे मुझसे अधिक सामर्थी थे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि मुझे उन शत्रुओं से क्या किया कि छुड़ाया। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। कहता है कि विपत्ति के दिन वे मेरे शत्रु क्या हुए? मेरे पास। कह रहा है कि वे विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े। विपत्ति के समय जब वे मुझ पे घात करने लगे, तब हमारा जो परमेश्वर है, मेरा आश्रय जो था, उसने क्या किया? उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। लेकिन वह परमेश्वर ने क्या किया? जिसको मैं अपना शरण स्थान गढ़ मानता हूँ, वह परमेश्वर ने क्या किया? मुझे वहाँ से निकाल कर चौड़े स्थान में पहुँचाया और उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। वह इसलिए मुझसे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था।
वचन कहती है यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। कह रहा है कि मेरा जो परमेश्वर है, दाऊद कह रहा है मेरा जो परमेश्वर है उसने मेरे धर्म के कामों के अनुसार मुझ पर ऐसा व्यवहार किया, अपना प्रेम प्रकट किया, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहा कि मेरे हाथों की शुद्धता के कारण, क्योंकि मैं अपने हाथों से कोई गंदे काम, कोई बुरे काम न करता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि मेरे हाथों की शुद्धता के कारण उसने मुझे बदला दिया। यानी जो शत्रु ने मेरे साथ किया उसका बदला उन्हें दे दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर के मार्ग पे सदैव चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। कहा कि मैंने दुष्टता नहीं किया कि जिसके कारण मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। कहा मैं सदैव परमेश्वर के मार्ग पे चलता रहा। आज यही कारण है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसको दुहाई दी, और परमेश्वर ने मेरे दुहाई को सुना और मेरे लिए उठकर खड़ा हुआ और मेरे शत्रुओं से लड़ा। मेरे प्रियो, सच में जो कोई मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए आप भी अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भी खड़ा होकर आपके शत्रुओं से लड़ेगा। क्योंकि आज देखा जाए तो कोई भी मनुष्य उस परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलता, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिन कामों को परमेश्वर पसंद नहीं करता वही काम करते हैं। लेकिन वह दाऊद कह रहा है मैं यहोवा के मार्गों पे चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे। क्योंकि जो भी उसके निर्णय थे मेरे प्रति, जो भी उसकी आज्ञा थी, वह मेरे लिए मेरे सम्मुख हमेशा बनी रहती थी। मैं उसकी सारी आज्ञाओं को मानता रहा और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। मैं उसके सारी आज्ञाओं को मानता रहा, सारे नियम को मानता रहा, सारे विधियों को मानता रहा, एक भी नियम को नहीं तोड़ा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा, मैं उस परमेश्वर के सम्मुख हमेशा सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। मैं अपने आप को अधर्म से हमेशा बचा कर रखा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया। यहोवा ने मेरे इन धर्मों के कामों को देखकर मेरे शत्रुओं को क्या किया? बदला दिया, और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था, मेरे हाथों के शुद्धता के अनुसार जिसे वह परमेश्वर हमेशा 24 घंटे देखता था, वह क्या किया कि मेरे हाथ की शुद्धता और मेरे धर्म के कामों के अनुसार उसने क्या किया? मुझे बचा कर रखा, मुझे बचाया। कहता है दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता। कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरी शुद्धता के कारण, मेरे धर्म के कारण तूने मुझे बचाया। इसलिए हे परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करते हुए कहता हूँ कि तू दयावंत लोगों के साथ तू दयावंत दिखाता, दया दिखाता। जो दयावंत होते हैं तो उनके ऊपर दया दिखाता है, और जो खरे पुरुष होते हैं उनके साथ तू अपने को खरा दिखाता। हे परमेश्वर, जो खरे मनुष्य है ऐसे लोगों को तू क्या करता है? उनके साथ तू खरा होकर अपनी खराई का प्रेम प्रकट करता है। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपकी दृष्टि में ऐसे लोग हैं जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए। क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी।
इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से ये महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु, आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइश्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु, मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दाइश्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु, मैंने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां है, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए,
मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सुनो मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर। इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा अनिश्चयता के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता हूं। किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे प्रभु यीशु के नाम से। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। फीलिया स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा सेकेरे बासा खला रंदो सेकेरे वासी के ले दे। ओ राबा 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 रांदा लाबा सेकेरे बासा खलारा। ओ शिकारा रा लाबा लाबा सेरे लो सोकोरंद बासा खरंद लो बसे ले रे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीषें, हर एक को तेरी आशीषें प्राप्त हो। जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर, कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।